हे देवेश, हे जगन्निवास, अदृष्टपूर्वं दृष्ट्वा हृषितोऽस्मि, भयेन च मे मनो प्रव्यथितम्। हे देव, तदेव मे रूपं दर्शय। हे जगन्निवास, प्रसीद। अदृष्टपूर्वं दृष्ट्वा, पहले जो रूप आपका कभी नहीं देखा था, इसको देख करके हृषितोऽस्मि, बड़े हर्ष को प्राप्त करता हूँ, प्रसन्न, और उसके साथ साथ भयेन च मे मनो प्रव्यथितम्, भय से भी मेरा मन विचलित हो गया है। हे देव, तदेव मे रूपम दर्शय, वही मेरा जो प्रिय रूप मुझे दिखाइए। तदेव रूपम में दर्शय, कैसा रूप है आगे श्लोक में कहेंगे। मैं तदेव रूपम, वो रूपम मुझे दिखाइए। हे देवेश, प्रसीद, प्रसन्न होइए। अर्थात ये विश्व रूप का उपसार करके जो चतुर्भुज रूप आप मेरा अत्यंत प्रिय, हमेशा आप हमको दिखाते हैं। अर्जुन हमेशा ही भगवान का चतुर्भुज रूप दर्शन करते हैं, वही रूप मुझे दिखाइए कहकर अर्जुन प्रार्थना करते हैं। इससे सिद्ध होता है चतुर्भुज रूप का दर्शन अर्जुन को बार बार होता था। अभी वही प्रिय रूप कहते हुए रूप मुझे दिखाइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त, मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विश्वमूर्ते, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं त्वाम अहम द्रष्टुमिच्छामि। अहम त्वाम किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं द्रष्टुमिच्छामि। हे सहस्रबाहो, तेनेव चतुर्भुजेन रूपेण विर्भव। हे विश्वमूर्ते, सहस्रबाहु संबोधन, सहस्रम बाहु यस्य, हजार बाहु वाले हे विश्वमूर्ति। तेनेव चतुर्भुजेन रूपेण भव, उसी चार चतुर्भुज रूप हो जाइए। तेनेव, जो चतुर्भुज रूप में हमेशा दर्शन करता हूँ उसको उसी रूप हो जाइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम त्वाम द्रष्टुम तथैव इच्छामि। किरीट कुंडल, किरीट धारण करने वाले, गदा धारण करने वाले, हाथ में चक्र धारण हुआ, तथैव उसी प्रकार जैसे पहले दर्शन करता था पूर्ववद, उसी प्रकार द्रष्टुमिच्छामि, फिर अब उसी रूप से देखना चाहता हूँ, उसी चतुर्भुज रूप से हो जाइए। हे सहस्रबाहु। अर्जुन भय क्या हुआ देख करके भगवान विश्व रूप उपसार कर दिया। अभी प्रेम से प्रिय वचन देख रही सांत्वना देते हैं। श्री भगवान वाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्।
प्रसन्नेन मया तव इदम आत्मयुगात परम रूपम दर्शितम तेजमयम विश्वम अनंतम आद्यम रूपम दर्शितम यत् त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। हे अर्जुन संबोधन कर कहते हैं, मया प्रसन्नेन इदम परम रूपम तेजमयम विश्वम अनंतम आद्यम यत् त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम आत्मयुगा तव दर्शितम। मैं तुम्हारे पर प्रसन्न होकर के अत्यंत कृपालु होकर के कृपा करके इदम रूपम तुमको दर्शन करा है। परम रूपम निरतिशय रूपम आत्मयोगा तो अपने सामर्थ्य से योग सामर्थ्य से मैं तुमको दिखाया। यह जो रूप है तेजमय प्रकाशमय है, विश्वम सारा ब्रह्मांड ही मेरा रूप है, अनंतम अंत नहीं अपरिचिन्न रूप है, आद्यम सब के मूल कारण। यह रूपम तद अन्य न दृष्टपूर्वम तुम्हारे से भिन्न किसने पहले नहीं देखा था, ऐसे रूप तुमको दिखाया। आद्यंत रहित है, केवल तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के अनुग्रह करने के से कृपा करने के लिए ऐसे रूप में देखा। आत्मयुगात ऐश्वर्य सामर्थ्य से मैं दिखा दिया, प्रकाश रूपे सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। और ये मेरा रूप दर्शन करके तुम कृतार्थ हो गए हो कह करके रूप की स्तुति करते हैं। ये रूप दर्शन विश्व रूप दर्शन सबके लिए संभव नहीं है। न वेद यज्ञाध्ययने न दानेर न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, न वेद यज्ञाध्ययने ही न दाने ही न च क्रियाभिः न उग्रहि तपोभि अहम निलोके एवं रूपः शक्य द्रष्टुम त्वदन्येन। ये जो रूप मैंने दिखाया विश्व रूप, न वेद यज्ञाध्ययने ही द्रष्टुम शक्य, वेद यज्ञ अध्ययन न दान ही दान, ये वेदों का जितने अध्ययन करे, यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करे, अनुष्ठान करे, और उसके बाद यज्ञ अध्ययन के बाद दान भी जितने करे, यज्ञ वेद का अध्ययन ज्ञान, उसके पश्चात अनुष्ठान कर्म, और दान जितने करे, गोदान भूदान तुलादान तुला पुरुष दान, अपने बराबर ओजन के चांदी सुवर्ण आदि दान करते हैं। कुछ भी करे, क्रिया भी कर्मों के द्वारा, अग्निहोत्र आदि कर्म के द्वारा, उग्र ही तप भी, अत्यंत उग्र तप, कृच्र चांद्रायण आदि तप से भी एवं रूप नृलेके हम न शक्य द्रष्टुम न शक्य, ऐसे मनुष्य में कोई मुझे नहीं देख सकता है। तो अर्जुन कैसे देखा, इसलिए कहते त्वदन्य, तुमसे भिन्न किसी के लिए संभव नहीं है। जितने कर्म करे, सारा वेद अध्ययन से बहुत पुण्य होता है, स्वाध्याय वधितव्य। तमेतम वेदान वचन ब्राह्मणा विविध्यन्ति, वेद के अध्ययन भी ज्ञान का साधन है। यज्ञ शास्त्र का अध्ययन, यज्ञ करने के लिए शास्त्र जानना होता है, विचार करना पड़ता है, तब कर्म करते हैं। अध्ययन करे, कर्म का ज्ञान हो, कर्म अनुष्ठान करे, कुछ भी करे, और न दान ही बहुत दान करने पर भी, जितने अग्निहोत्र आदि क्रिया, उग्र तप करने पर भी, कृच्छ चांद्रायण आदि आदि के द्वारा, ऐसे विश्व रूप तुम्हारे से भिन्न
लोक में देखना कोई नहीं देख सकता है। माते व्यथा मां च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। व्यथा ते मास्तु मां भूत मास्तु विमूढ़ भाव मास्तु ईदृङ् मम घोरम रूपम दृष्ट्वा ते व्यथा मास्तु विमूढ़ भाव मास्तु व्यपेत भी प्रीतमनः त्वं पुनः तदेव रूपम इदम में प्रपश्य। ये जो घोरम ईदृक् मम रूपम दृष्ट्वा, घोर है क्रूर है, ईदृंग मम रूपम इस प्रकार जो मेरा विश्व रूप है दिखाया, इसको देख करके ते व्यथा मास्तु, व्यथा कष्ट नहीं हो, विमूढ़ भाव मास्तु, विमूढ़ चित्त मोहग्रस्त हो गया था, विमूढ़ भाव मास्तु व्यपेत भी प्रीतमना भय रहित होकर के प्रसन्न होकर के फिर तदेव रूपम इदम मम पश्य, यही जो रूप है प्रिय रूप तुम्हारा चतुर्भुज रूप है, फिर उसको देखो, भय नहीं करो, भय नष्ट हो जाए करके प्रसन्न होकर के तुम्हारा जो प्रिय रूप है चतुर्भुज शंख चक्र गदा आधार रूप उसको देखो। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा इति वासुदेवः अर्जुनं तथोक्त्वा भूयः स्वकं रूपं दर्शयामास एनं च भीतं पुनः सौम्य वपुर्भूत्वा महात्मा आश्वासयामास। इति वासुदेव अर्जुनं तथोक्त्वा, भगवान ने अर्जुन कैसे कह करके बताया रूप कैसा है, किसको दर्शन नहीं हुआ, तुमने जो दर्शन किया प्रसन्न होकर हमको तो दर्शन दिया, ऐसे अर्जुन को कह करके भूयः सकम रूपम दर्शयामास, फिर अपना जो चतुर्भुज रूप उसको दिखाया। भूय दर्शयामास, भूय दर्शयामास कहने से पहले भी दर्शन कराते थे, फिर अभी चतुर्भुज रूप को दिखाया। पुनः महात्मा सौम्य वपुर भूत्वा एनम भीतम च आश्वासयामास। सौम्य वपु, सौम्यम वपुर यस्य, शरीर सौम्य बड़े प्रसन्न रूपे सुंदर रूपे शंख चक्र गदाधारी रूपे, ऐसे सौम्य वपुर भूत्वा महात्मा परमात्मा भगवान ने ऐसे सौम्य रूप धारण करके एनम भीतम, ये डरा हुआ अर्जुन था, ये अपने सौम्य रूप धारण करके फिर उसको सांत्वना दी परमात्मा ने प्रसन्न होकर के। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः
इदं सौम्यं मानुषरूपं दृष्ट्वा इदानीं संवृतोऽस्मि इदानीं सचेतः संवृतोऽस्मि प्रकृतिं गतोऽस्मि। हे जनार्दन तव इदं सौम्य मानुष रूपम दृष्ट्वा, आपका जो सुंदर ये मनुष्य जैसे मेरे बंधु के रूप है मानुष्यम रूपम दृष्ट्वा देख करके इदानीं सचेता संवृत सचेत हो गया, प्रसन्नचित हो गया। पहले विमूढ़चित हो गया था, अभी सचेता संवृत प्रसन्नचित हो गया और प्रकृति में गत अपने स्वभाव में स्थित हो गया हूँ। अपने स्वभाव को छोड़कर भय करके चंचल हो गया था, डर रहा था, शरीर कांप रहा था, अभी सचेत हो गया, प्रसन्न हो गया, खुश हो करके दर्शन करते ही। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। इदं यथा मम रूपं दृष्टवानसि सुदूरदर्शनम् अस्य रूपस्य देवापि नित्यं दर्शनकांक्षिणः। सुदूरदर्शन दूरदर्शन है, दुखेन दर्शनमस्येति दूरदर्शन। सुदूरदर्शन अत्यंत दुखेन दर्शन होगा। इदम रूपम यथा मम दृष्टवानसि, जैसे तुमने दर्शन किया। अस्य रूपस्य नित्यम दर्शनकांक्षिण देवापि, देवता लोग भी हमेशा चाहते हैं ये रूप का दर्शन करने के लिए। दर्शनकांक्षिण द्रष्टुम इच्छा करने वाले, किंतु तुमने जैसे दर्शन किया कोई नहीं, किसने दर्शन नहीं किया, कोई दर्शन नहीं कर पाएंगे तुमने जैसे दर्शन किया। ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। न वेदैः न तपसा न दानेन न चेज्जया एवं विध अहम द्रष्टुम शक्यः यथा त्वं मां दृष्टवानसि। जैसे आपने दर्शन किया मेरा स्वरूप, ऐसे वेद ही न अहम द्रष्टुम शक्य। वेद अध्ययन करने पर, सारे वेद का अध्ययन करे, वैदिक कर्म करे तो भी न तपसा, उग्र चांद्रायण आदि तप करने पर भी न हम द्रष्टुम शक्य, ऐसे रूप नहीं दर्शन हो सकता है। न दानेन न चेज्जया, गो भू हिरण्य आदि दान करे, तुला दान करे, न तो यज्ञ पूजा आदि करे तो भी एवं विध अहम द्रष्टुम न शक्य, ऐसे दर्शन नहीं हो सकता है जैसे तुमने दर्शन किया। फिर कैसे आपका ज्ञान होगा मनुष्यों को। भक्त्या त्वनया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अनन्या तो भक्त्या अहम एवं विधा द्रष्टुम शक्य। हे अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रवेष्टुम च अहम शक्य। हे परंतप,
भक्ति अनन्या तो भक्तिया, अनन्य भक्ति से अविद्यमान्य अन्य यस्य अनन्य, अन्य को है ही नहीं, परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, अनन्य और परमात्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, अर्थात तो परमात्मा भिन्न में मन नहीं रहता है, मेरे में स्थित रहता है जिसका मन, ऐसे अनन्य भक्ति से सब इंद्रिय से केवल मेरा ही चिंतन दर्शन करना और कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ जो कुछ दिखता है वो कोई भी कुछ भी भिन्न नहीं, वासुदेव सर्वम, उसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसा अनन्य भक्ति से अहम एवं विदो अर्जुन द्रष्टुम शक्य ज्ञातुम द्रष्टुम च, ऐसे पहले ज्ञान होगा शास्त्र से, आचार्य से, फिर केवल शास्त्र से ज्ञान नहीं, द्रष्टुम साक्षात्कार भी हो सकता है। शास्त्र से ज्ञान होने पर फिर साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होने पर तत्वेन प्रविष्टुम, तत्वतः मेरे स्वरूप हो जाने के लिए संभव है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति उसका साधन है। संपूर्ण गीता शास्त्र का सारभूत अर्थ भी स्वयं मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान उपदेश करते हैं। मत कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्मकृत मत परम मद भक्त संग वर्जित यह सर्वे भूत से निर्भय सम माम एति हे पांडव। ऐसा जो भक्त है यह मत कर्मकृत, मदर्थम कर्म करोति मत कर्मकृत, जो कर्म करता है मेरे लिए ही करता है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकयम कर्म बंधन, परमात्मा के लिए कर्म करता है वो कर्म बंधन नहीं होता है। ईश्वरार्पण बुद्धिया जो कर्म करता है, जो कुछ कर्म करता है मैं परमात्मा के लिए करता हूँ, इसी भावना से परमात्मा को अर्पण करके जो कर्म करता है। अरे मत परम अहम परमो यस्य, कर्म कोई करता है, भृत्य भी स्वामी का कर्म करता है किंतु श्रेष्ठ मानता है, जाकर के मंदिर में प्रणाम करता है, मजदूरी करता है, रुपया लेता है, कर्म तो करता है किंतु स्नान आदि करके जाकर मंदिर में प्रणाम करता है, परमात्मा का भक्त होता है, परमात्मा को श्रेष्ठ मानता है। ये मेरे लिए कर्म करता है और अहम परमो यस्य, मैं ही परम श्रेष्ठ, परमागति मैं ही हूँ, मुझे प्राप्त करना चाहता है, कर्म भी मेरा करता है और मुझे ही परम श्रेष्ठ मान करके मुझे ही प्राप्त करना चाहता है। अरे मद भक्त, मेरा ही भक्त